देख रहे हैं राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता। मैं हूं संजीव सिंह। नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। विश्व कीड़ा पत्रकारिता दिवस के अवसर पर विभिन्न संस्थान द्वारा पत्रकारों को दिया गया संबर्धना। सिलचर शहर में पहली बार कई क्षेत्र में आयोजित किए गए कार्यक्रम। उदारबंद थाने के अंतर्गत पानग्राम जीपी के घुंगुरबंद इलाके में पेयजल परिसेवा व यातायात के मार्ग न रहने पर लोगों में देखी जा रही है क्षोभ की स्थिति। जल्द से जल्द कदम उठाने का किया गया मांग। उदारबंद विधानसभा केंद्र के लादी स्टील इंडस्ट्री में हादसे में एक श्रमिक की हुई मौत। परिवार सदस्यों में देखी गई दुखद माहौल। क्रीड़ा व सांस्कृतिक संगठन खोज के उद्योग से आने वाले दिनों में सेवा के लिए उठाए जा रहे हैं कई कदम। कार्यकर्ताओं ने पत्रकार सम्मेलन के जरिए दिया विस्तारित जानकारी। बदरपुर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा विभिन्न दफा मांगों को लेकर सर्कल अफसर को दिया गया स्मारक लिपि। जल्द से जल्द कदम उठाए जाने का किया गया मांग। डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। पूरे विश्व के साथ संगति रखते हुए बराक घाटी के तीनों जिले में श्रद्धा व मर्यादा के साथ विश्व कीड़ा पत्रकारिता दिवस उद्यापन किया गया। इस अवसर पर सिलचर के मध्यस्थ सांस्कृतिक समिति के कार्यालय में स्पोर्ट्स इंडिया संस्थान के कार्यकर्ताओं को दुख से कछार जिले के वरिष्ठ कीड़ा पत्रकारों को संबर्धना प्रदान कर सम्मानित किया गया। इस दिन के कार्यक्रम में पत्रकार विकास दास तथा दूसरे कई हस्तियों को संबर्धना प्रदान कर सम्मानित किया गया। दिजेन दास व दूसरे हस्तियों की उपस्थिति में कार्यक्रम को चार चांद लगाया गया। इस दिन के इस कार्यक्रम को लेकर कीड़ा पत्रकारिता से जुड़े कार्यकर्ताओं के बीच खुशी की माहौल देखने को मिली। सूत्रों के अनुसार इस दिन के इस कार्यक्रम को लेकर कीड़ा पत्रकारों के जीवनादर्श तथा कई पहलुओं के बारे में वरिष्ठ पत्रकार तथा जिला क्रीड़ा संस्थान के भूतपूर्व सचिव दिलीप नंदी ने भी विस्तारित तथ्य उजागर किए। आज के शुभ अनुष्ठाने प्रथमे आमी যিনি আয়োজন করেছেন এই মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান সেই চন্দনকে জানাই। আমি সত্যি কথা বলতে কি সাংবাদিকতা জার্নালিজম সেটা কিন্তু একটা কোর্স আছে। সেই কোর্স অনেক সাবজেক্টে আছে, পলিটিক্যাল আছে, ইকোনমিক আছে, স্পোর্টস আছে, সব কিছুই আছে। কাজেই সেই পড়াশোনাটা করা খুবই প্রয়োজন এবং পড়াশোনা ছাড়া কোনো ধরনের কাজই সম্ভব নয়। সে ক্রীড়া সাংবাদিকতাই হোক বা অর্থনৈতিক সাংবাদিকতাই হোক বা পলিটিক্যালি হোক, যথেষ্ট পড়াশোনা করার প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি। এবং যেহেতু আমিও একজন শিক্ষা জগতের সঙ্গে যুক্ত ছিলাম, কাজে প্রতিটি বিষয়ে পড়াশোনার কতটুকু মূল্য সেটা আমি বুঝতে পারি। এবং যারা ক্রীড়া সাংবাদিক, আজকে যেহেতু ক্রীড়া সাংবাদিকদের নিয়ে ঘটনা বা এই অনুষ্ঠান, কাজে আমার বক্তব্যটা ক্রীড়া সাংবাদিককে উদ্দেশ্য করে বলা। তাদের কতটুকু পড়াশোনা করতে হয় সেটা আমি অন্তত ব্যক্তিগতভাবে উপলব্ধি করতে পারি। যদি তারা পড়াশোনা না করেন, অতীতের রেকর্ড না রাখেন, তাহলে কিন্তু তারা সেই ক্রীড়া সাংবাদিকতা করতে পারবেন না, তার সাফল্য লাভ করতে পারবেন না, সেটা আমি হলফ করে বলতে পারি। धोलाई विधानसभा केंद्र के पानग्राम जीपी के घुंगुरबंद पानग्राम आसी इलाके में स्वायत्ता के 73 साल बाद भी आज तक पेयजल परिसेवा मुहैया नहीं करवाया गया है। साथ ही न यातायात की कोई मार्ग है। बेहाल इस हालात में जी रहे इलाके के लोगों ने पेयजल परिसेवा से परेशान होकर लगातार अपील तो किए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुआ। मोदी सरकार के ओर से 14 फाइनेंस के जो कार्य गाँव के उन्नयन के लिए किया जा रहा है, इसमें कोई अहम भूमिका इस क्षेत्र में नहीं निभाया जा रहा है। परेशानी के कगार में जी रहे कार्यकर्ता तथा आवासीय क्षेत्र के लोग कांचन बड़ाइक, जयंती बड़ाइक, गोविंद बड़ाइक, विनोद बड़ाइक व मेघनाथ बड़ाइक ने विस्तारित तथ्य उजागर किए। रास्ता क्या होता है? पानी मिलता नहीं, नदी से पानी पीते हैं, कल भी नहीं देता है। रास्ता चलने को हम लोग का रास्ता इतना कीचड़ होता है,
तकलीफ मिलता है हम लोग। দাম কোন সময় বানাইতাম কোন সময় বাচ্চার সুতাইতাম কোন সময় এটা তো প্রবলেম এটা খালি আপনারাও बोरिंगर জলটাই নেই। আমার বোরিং হয়ে যাবে সাপ্লাই उदारबन थाने के अंतर्गत पानगांव गांव पंचायत क्षेत्र में लादी लॉर्ड इंडस्ट्री में हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है। सूत्र के अनुसार मारे गए व्यक्ति का नाम शुभम तेली बताया जा रहा है, जिसका उम्र 21 साल बताया जा रहा है। पिछले 5 साल से शुभम तेली इस इंडस्ट्री में कार्य करते आ रहे थे, लेकिन एकाएक हादसे के चलते उनके ऊपर कुछ मशीनरीज टूट कर गिर जाने से घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई। बहरहाल हादसे के बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया था, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित करार किया। हादसे को लेकर इस दिन इंडस्ट्री के वरिष्ठ कार्यकर्ता व दूसरे हस्तियों ने विस्तारित तथ्य उजागर किए। इस हादसे के चलते पूरे इलाके में मातम का माहौल बना हुआ है और परिवार सदस्यों के साथ साथ दूसरे श्रमिकों में शोक की माहौल बना हुआ है। कछार विलेज के अंदर में कंट्रेक्टर का एक लेबर था शुभम तेली, उसका एक एक्सीडेंट हो गया और उसको हमने इमीडिएट हमारे गाड़ी से और हमारा मेडिकल स्टाफ है उससे देख करके हमने मेडिकल भेजा, उदारबन मेडिकल, और मेडिकल के अंदर में उसको ये कर दिया। स्ट्राक्चार এটা পৰিলে ৰছী ছিঙি আইৰণৰ ৰূপ আছিলে, সেইটো ছিঙি পেলাই পৰি জখমপ্ৰাপ্ত হৈছিলে, যাৰ ফলত তাৰ মৃত্যু হৈছিল। তদন্ত চলি আছে। ল'ৰাজনক এতিয়ালৈকে আমি পোষ্টমৰ্টমৰ কাৰণে শিলচৰ মেডিকেল কলেজলৈ পঠিয়াই দিছোঁ। PM ৰিপৰ্ট হোৱাৰ পিছত গম পোৱা যাব কি হৈছে। क्रीड़ा व सांस्कृतिक संगठन खोज के कार्यकर्ताओं को दुख से पिछले 3 महीने से कोविड-19 से प्रभावित लोगों को सहयोग किया जा रहा है। कई क्षेत्र में लोगों को आहार भी मुहैया करवाया जा रहा है। विभिन्न क्षेत्र में सेवामूलक गतिविधियों के उद्देश्य को सामने रख पुलिस प्रशासन से लेकर हर एक स्तर के लोगों को सहयोग किया जा रहा है। इस सहयोगिता के कार्यक्रम में डॉक्टर एम मासूम, डॉक्टर अरुण पाल चौधरी, हिना बेगम मजूमदार, जो कि उम्रा हज में जाने का कार्यक्रम रद्द कर लगभग 50,000 रुपए के सामान खरीद कर लोगों में वितरण किए हैं। इस कार्यक्रम में मुख्तार उद्दीन लश्कर, विधाननाथ, रवि भट्टाचार्य, लाल लश्कर, मिलन उद्दीन लश्कर, बापू बड़भुया, बेबी बड़भुया, काजल बड़भुया, खोकन अहमद, पारुल लश्कर, शामसुल लश्कर व दूसरे कार्यकर्ता दिन रात एक कर कार्य कर रहे हैं। इसी दौरान सेवा कार्य में कामाल लश्कर, भूटू लश्कर, बाबू लश्कर, मुन्ना लश्कर, बेबी बड़भुया, काजल बड़भुया, खोकन अहमद, शंकर दास, देवदुलाल मालाकार व इस्माइल बड़भुया भी जुड़े हुए हैं। बहरहाल सेवामूलक गतिविधियों को लेकर खोज के कार्यकर्ता आने वाले दिनों में कई कार्यक्रम को अपने हाथों में लिए हैं। কাজ করে তাদের জন্য যারা মহিলারা যারা চায়ের দোকানে কাজ করে, যারা কাপড় সেলাই করেন, যারা গৌরকর্ম করেন, বিশেষভাবে তাদের সেলুন সব বন্ধ আসছিল। ওই জন্য আমরা তাদেরকেও সাহায্য করেছি। সাফাই কর্মী সবাইকে যতটুকু পারি আমরা ওদের পক্ষ থেকে দিনরাত কাজ করে গেছেন। কথাটা বিশেষভাবে বলছি যে উনি আসাতে আমরা অনেক সাহায্য পেয়েছি। নাম হলো হেনা বেগম মজুমদার, বরাকপাড়। बदरपुर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा विभिन्न दफा मांगों को लेकर बदरपुर सर्कल अफसर को एक स्मारक लिपि करीमगंज के जिला उपायुक्त के उद्देश्य से प्रेरण किया गया। कई दफा मांग सम्मिलित इस स्मारक लिपि में जल्द से जल्द राज्य व केंद्र सरकार के शोषण नीतियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करना तथा आम जनता को सहयोग किए जाने के साथ साथ लॉकडाउन के दौरान पीड़ित प्रभावित लोगों को सहयोग करने के साथ साथ कई আমরা লিখিতভাবে আজকে মেমোরান্ডাম দিয়েছি এবং আমরা বিশ্বাস করি যে করিমগঞ্জবাসীর সমর্থন সহযোগিতা আমরা নিয়ে সামনের দিনও ভয়ঙ্কর এবং বৃহত্তর गण आंदोलन। विश्व क्रीड़ा पत्रकारिता दिवस के अवसर पर सिंचर के मध्य सांस्कृतिक समिति के कार्यालय में बराक उपत्यका क्रीड़ा सांबादिक संस्थान के कार्यकर्ताओं द्वारा एक विचार विमर्श आयोजित किया गया। डिजिटल जमाने में इसका प्रभाव मुद्दे को लेकर आलोचना किया गया। कार्यक्रम में प्रमुख वक्ता के रूप में हितव्रत भट्टाचार्य প্রেক্ষিতে খুবই প্রাসঙ্গিক। ডিজিটাল মিডিয়া বয়সে অত্যন্ত নবীন, বিশেষ করে আমরা যদি মিডিয়া যুগের সঙ্গে আমরা তুলনা করি তাহলে মিডিয়া চলছে ঐতিহাসিক যুগ থেকে। হয়তো তার রূপ পরিবর্তন হয়েছে, কিন্তু ব্যাপারটা কিন্তু মূল যে ব্যাপারটা সেটা কিন্তু সমানই রয়েছে। খুব সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে বিচার করে তারা হয়তো গত দিনের ধারাবাহিক এবং আজকের সকালের সংবাদ নিউজ সেটা হয়তো তারা কিছুটা मिली है प्रतिवेदन। करीमगंज जिले के बदरपुर क्षेत्र में कांग्रेस दल से छूट हासिल कर भाजपा दल में कई सदस्यों ने योगदान दिया। आवासीय क्षेत्र के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं तथा भाजपा दल के प्रमुख कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में कांग्रेस समर्थकों ने इस दिन भाजपा दल में योगदान दिया।
আজকে আজকে ভারতীয় জনতা পার্টি বদরপুর ব্লক আগামী দিনে উনি যাবেন, আর এই অঞ্চলের মানুষের সুখ সুবিধা একজন ভারতীয় জনতা পার্টির অন্যান্য সৈনিকরা যেভাবে কাজ করে চলেছে, আগামী দিনে উনিও সেই কাজ করবেন, এই আস্থা আমার এবং আমাদের দলের আছে। তাই উনাকে আমরা सीजर के कल्पतरु होटल में भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता तथा संपादक दीपायन चक्रवर्ती के प्रयास से कीड़ा पत्रकारों को संबर्धना प्रदान कर सम्मानित किया गया। कीड़ा के विकास तथा समाज सेवा के कई पहलुओं को सामने रखे दिन कई वक्ताओं ने आलोकपात किए। कार्यक्रम में संस्थान के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ साथ जाने माने व्यक्तित्व तथा वरिष्ठ कीड़ा पत्रकार इस दिन के कार्यक्रम में मौजूद थे। हितव्रत भट्टाचार्य तथा दिगेंद्र पुरकाश तथा दूसरे कई हस्तियों की उपस्थिति में इस दिन के कार्यक्रम को सफल बनाया गया। इस दिन के कार्यक्रम में कई पत्रकारों को संबर्धना प्रदान कर सम्मानित भी किए गए। আপনারা এখানে অল্পাহারের ব্যবস্থা আছে, যে অল্পাহারটা গ্রহণ করে যাবে। শনিবার যদি উপকার হাতে সমান করে দিয়েছেন। এবার আহ্বান করছি बदरपुर के सिकुड़ी क्षेत्र के खैरुनेसा बेगम वोमेंस कॉलेज के ओर से उच्च माध्यमिक इम्तिहान में बेहतरीन फलाफल किए जाने पर छात्र छात्राओं में खुशी की माहौल देखने को मिल रही है तथा डिग्री इम्तिहान में भी छात्र छात्राओं द्वारा बेहतरीन फलाफल किए गए। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए कॉलेज के अध्यक्षा ने कई पहलुओं के बारे में आलोकपात किया। नए तौर पे फार्मेसी कॉलेज शुरू किए जाने के पहलुओं को लेकर कई विभागीय वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने विस्तारित तथ्य भी उजागर किए। এবার আমরা 100% রেজাল্ট পাইছি আবার, তো হাইয়েস্ট পার্সেন্টেজ 87%। হাইয়েস্ট মার্কস কত শতাংশ? পুরো 100%। Except maybe they know that their survival is not so much dependent, so there may be some negligence or some of the drawbacks. In that regard, private sector faculties are giving their more effort to the students. समाचारों में लेते हैं छोटा सा विराम। ज्ञानदीप जूनियर कॉलेज, सेकेंड लिंक रोड, एसएमसी रोड, मेहरपुर, শিলচর। ক্যারিয়ার বিল্ডিং এর এক অনবদ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এখানে প্রথম বিভাগের উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীদের টেক্সট বুক এবং কলেজ ইউনিফর্ম বিনামূল্যে দেওয়া হচ্ছে। এসটি, এসসি, ওবিসি এবং গরিব মেধাবী ছাত্রদের জন্য থাকছে বিশেষ ছাড়। গরিব এবং মেধাবী ছাত্রদের জন্য থাকছে ইনস্টলমেন্ট ফ্যাসিলিটি। শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে প্রতিভাবান এবং অভিজ্ঞ শিক্ষকের সহায়তায় ছাত্রছাত্রীদের দেওয়া হচ্ছে সকল বিষয়ে 100% ক্লাস নোটস। এছাড়াও থাকছে সুরক্ষিত সিসি মনিটরিং ক্যাম্পাস এবং সুরক্ষিত বয়েজ এবং গার্লস সেপারেট হোস্টেল। যোগাযোগ করুন 86382751 এবং 9954743556 অথবা 8638058410 নম্বরে। তাই নিজের সুনিশ্চিত ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে আজই যোগাযোগ করুন জ্ঞানদীপ জুনিয়র কলেজ, সেকেন্ড লিংক রোড, এসএমসি রোড, মেহেরপুর, শিলচর। গুরুকুল জুনিয়র কলেজ, অপোজিট দাস কলোনি, এনএস এভিনিউ, রাঙ্গিরখাড়ি, শিলচর। আমাদের প্রতিষ্ঠানে প্রদান করা হয় উন্নত মানের শিক্ষার পরিবেশ, রেগুলার ক্লাস এবং নোটস দেওয়া হয়, সাথে সাথে উইকলি টেস্টের মাধ্যমে প্রতিজন ছাত্রছাত্রীর যোগ্যতা যাচাই করা হয়। আমরা প্রদান করি উন্নত মানের ক্লাসরুম যা সিসিটিভি ক্যামেরার পর্যবেক্ষণের অধীনে, উন্নত মানের লাইব্রেরি এবং কম্পিউটার প্রশিক্ষণের সুব্যবস্থা। এইচএসএলসিতে পাশ করা প্রথম বিভাগীয় ছাত্রছাত্রীদের বিনামূল্যে ভর্তি দেওয়া হচ্ছে। সেই সঙ্গে মাধ্যমিকে যারা 50% নম্বর অর্জন করছেন সেসব ছাত্রছাত্রীদের ভর্তি ফিসের ক্ষেত্রে 50% কম করে নেওয়া হচ্ছে। মান্থলি কোনো ফিস নেই। প্রসপেক্টাস বর্তমানে কলেজেই পাওয়া যাচ্ছে। সকাল 10টা থেকে দুপুর 2:30 পর্যন্ত প্রসপেক্টাস দেওয়া হচ্ছে। বিশদ বিবরণের জন্য যোগাযোগ করুন 8011292344, 81360, 81153, 87530, 48881। ভর্তি প্রক্রিয়া বর্তমানে চলছে। মাত্র 6 বছরের মধ্যেই
শিলচরের উচ্চশিক্ষা জগতে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছে। আসাম সরকার এবং আসাম হায়ার সেকেন্ডারি এডুকেশন কাউন্সিল ও আসাম ইউনিভার্সিটি শিলচর অনুমোদিত শিলচর রামনগরের মনমোহন ঘোষ অনিল দাস মেমোরিয়াল কলেজ। ডিজিটাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার সহ অত্যাধুনিক মানের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা রয়েছে কলেজে। কোনো ধরনের প্রাইভেট টিউশন ছাড়াই প্রতি বছর নজরকাড়া ফল করছে পড়ুয়ারা। শিলচরের বেশ কিছু স্বনামধন্য বিশিষ্ট শিক্ষাবিদদের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত এই কলেজের পড়াশোনার খরচ তুলনামূলকভাবে খুবই কম। সব ক্লাসের জন্যই টেক্সট বুক ও ইউনিফর্ম একেবারেই ফ্রি। শুরু হয়ে গেছে 2020-21 শিক্ষাবর্ষের জন্য হায়ার সেকেন্ডারি বিএ এবং বিকম স্তরে অনলাইনে ভর্তি প্রক্রিয়া। আসন সংখ্যা সীমিত। আবেদনের প্রপত্র পূরণের জন্য লগ ইন করুন www.mmgadcollege.ac.in। বিশদ জানতে যোগাযোগ করুন মনমোহন ঘোষ অনিল দাস মেমোরিয়াল কলেজ, রামনগর, শিলচর 3। মোবাইল নম্বর 9435523153 এবং 9476675807। ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ ফায়ার অ্যান্ড সেফটি ইঞ্জিনিয়ারিং, ইন্ডিয়া ক্লাব, নর্মাল স্কুল রোড, তারাপুর, শিলচর। এখানে 1 বছরের উচ্চ মাধ্যমিক পাস ছাত্রছাত্রীদের জন্য ডিপ্লোমা ইন ফায়ার অ্যান্ড সেফটি ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্স করানো হচ্ছে। সেই সঙ্গে এইচএসএলসি উত্তীর্ণ ছাত্ররা 6 মাসের জন্য সার্টিফিকেট ইন ফায়ার অ্যান্ড সেফটি ইঞ্জিনিয়ারিং এর বিষয়ে প্রশিক্ষণও দেওয়া হচ্ছে। ভর্তি প্রক্রিয়া বর্তমানে চলছে। আসন সীমিত, তাই ভর্তির জন্য আজই যোগাযোগ করুন 7086006975 এবং 8638184739 নম্বরে। Khairun Nesa Begum Women's College, promoted by ERD Foundation, Guwahati, the only residential women's college in Barak Valley, affiliated to the prestigious Assam University, Silchar, offering honors in English, economics, political science, history and Bengali, along with various past courses. Khairun Nesa Begum Women's College has all the modern and state-of-art facilities and infrastructure. Visit Khairun Nesa Begum Women's College, Badar. University of Science and Technology, Meghalaya. Unveil your inherent qualities and achieve academic excellence to fulfill your higher education dreams. Join USTM, the People's University. समाचारों के अगले चरण में लामनिंग क्षेत्र में कुछ पत्रकारों को अपने हाथों में लेकर कुछ असामाजिक तत्व बांस व दूसरे वन सामग्रियों का काला व्यापार कर रहे हैं। इस पहलू को लेकर लगातार कई बार जब पत्रकार इस क्षेत्र में धावा बोलकर आपराधिक गतिविधियां तथा गैर जिम्मेदाराना तस्करी की मुद्दे को पत्रकारिता के जरिए सामने उभर कर लाना चाहते हैं, तो इसी दौरान वन माफियाओं द्वारा उन्हें चेतावनी दिया जाता है। साथ ही कुछ पत्रकारों को इससे जुड़े रहने का जानकारी भी दिया जाता है। कई गेट में पैसे डालकर कुछ समाज विरोधी तत्व लामनिंग तथा आसपास के कई क्षेत्र के वन खाली कर रहे हैं। अवैध इस माफिया राज के चलते जब कोई भी पत्रकार अपनी आवाज को बुलंद करते हैं तो उनके खिलाफ महज मामला कर दिया जाता है और इस मामले के चलते पत्रकार अपने सिमट कर अपने जगह पर ही रह जाते हैं, लेकिन तस्करी अपने कार्रवाई को मिली भगत के चलते चलाए जाते हैं। कई और पहलुओं को लेकर प्रभावित कुछ क्षेत्र के पत्रकारों ने संदर्भ में विस्तारित खुलासा भी किए। আপনার নামটা? আমার নাম বঙ্কু দে। ঘরটা কোথায়? রামলিং। মানে কি করেন আপনি? আমি সমাজসেবক আর সোশ্যাল মানে কাম করি কিছু। আমি অ্যাকচুয়ালি বিজনেসম্যান, তো খুব ছোটো মোটো বিজনেসম্যান। কি দেখেছেন? যা দেখা যায় যে লামনিংয়ে যে এখন মানে যে এখন তোমার কি আছে তোমার প্রমাণপত্র? প্রমাণপত্র ইপি কই? ইপি আছে? হ্যাঁ, তো তাহলে তুমি এই বিচারে তুমি এমনি আনছো তুমি আলগুলা? তখন স্যার যার থেকে আনছে তারাও কর্তৃপক্ষ করতে লাগে, কি করবো আমরা মজবুরি দেখে অল্প আমরা কোন দিন আসেনি। पेट्रोल व डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी होने पर बदरपुर के युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा विक्षोभ प्रदर्शन किया गया और बाद में संदर्भ में प्रशासनिक अधिकारियों को एक स्मारक लिपि भी प्रदान किया गया। कार्यक्रम को लेकर कार्यकर्ता तथा कांग्रेस समर्थकों में काफी हद तक उत्साह की माहौल देखने को मिली। लॉकडाउन चलते ভারতবর্ষের বড় বড় ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, ছোট বড় সব যত প্রতিষ্ঠান আছে সব ধ্বংস হয়ে গেছে। আজকে আমরা আমাদের এই সার্কুল অফিসারের কাছে আমরা এই ধরনের মেমোরেন্ডাম দিব। রাষ্ট্রপতির উদ্দেশ্যে আমাদের সার্কুল অফিসার এই ধরনের কাগজ রাষ্ট্রপতির কাছে পাঠিয়ে দেবেন আশা রাখছি।
बदरपुर श्रीगौरी क्षेत्र में नए फार्मेसी कॉलेज खोला गया है और इस कॉलेज के चलते छात्र छात्रा लाभान्वित हो पा रहे हैं और अपनी भविष्य निधि भी गठन कर सकते हैं। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए फार्मेसी कॉलेज के वरिष्ठ कार्यकर्ता ने विस्तारित तथ्य उजागर किए और आने वाले दिनों में छात्र छात्राओं की भविष्य निधि गठन तथा अपने भविष्य निर्माण के क्षेत्र में दाखिला लेकर अध्ययन के लिए भी अपील किए। इस संदर्भ में पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने विस्तारित खुलासा भी किया। আলামা টিআর কলেজ অফ ফার্মেসি এটার মুখ্য উদ্দেশ্যটা কি, কিভাবে ভর্তি হতে হবে এবং কিভাবে একজন ছাত্র তার কেরিয়ার বিল্ডিং করতে পারে? সেলফ ফার্মাসিস্ট হিসাবে কাজ করতে পারবো। তারপরে ও নিজেও যদি কেউ ভাবে যে আমি কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স, কোয়ালিটি কন্ট্রোল বা ম্যানুফ্যাকচারিংয়ে চাকরি করব, সে করতে পারে। আপনার ভালো নাম? ডক্টর মহিবুল হক। থ্যাংক ইউ স্যার। कांग्रेस दल के सर्वभारतीय सभानेत्री सुष्मिता देव ने पत्रकार सम्मेलन के जरिए भाजपा संस्थान पर कई आरोप दागे हैं। राजनीतिक दल भाजपा के कार्यकर्ता तथा प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री के कई परियोजना उन्नयन के क्षेत्र में पूरी तरह वास्तवायन न होने पर उन्होंने कई आरोप दागे। पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने राज्य व केंद्र सरकार की गतिविधियों पर शक जाहिर किया और उन्नयन के नाम पर लोगों को झांसा दिए जाने का आरोप भी लगाया। प्रॉब्लम किंतु दुई रकम स्टेटमेंट आसছে। বিজেপির নেতা টুইট করে বলছেন থ্যাংক ইউ নীতিন গডকরি জি যে শিলচর শর্টলিস্ট হয়েছে। আবার পত্রপত্রিকাতে বলা হচ্ছে যে আমি যতদূর যাওয়া এটার জন্য আমি ফাইট করব। আমরা শিলচরের জেলা প্রশাসন এবং বিজেপি নীতিন গডকরি জি যদি সিলেকশন করে থাকে আমাদের কাগজ দেখান যে শিলচরের সিলেকশন হয়েছে, তবে তো আমরা বিশ্বাস করব, নালে পাবলিকের মধ্যে कंफ्यूजन है। जबकि विधायक दिलीप पाल ने मृत शिल्पियों को कोविड-19 के दौरान बेहाल हालात में जीवन बिताने पर उन्हें 1000 रुपए का आर्थिक अनुदान प्रदान किया और आने वाले दिनों में सहयोगिता बरकरार रखे जाने का आश्वासन दिया। इस दिन एक भव्य कार्यक्रम के जरिए उनके बीच ये आर्थिक अनुदान वितरण किया गया। बाद में अपने वक्तव्य में दिलीप पाल ने विस्तारित तथ्य भी उजागर किए। ফলাফলটা কিরকম? আমাদের 12 জনে পরীক্ষা দিয়েছিল, এর মধ্যে আমরা পাস আউট 10 জন, পার্সেন্টেজ 82%। এটা দেখবেন আশ্চর্য। তারপর ওনারা ডেডিকেশন, যে ওনারা জানেন যার নামে কলেজটা হয়েছে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু, ওনার আদর্শকে সামনে রেখে কলেজ, তো ওনার আদর্শ। रोटरी क्लब के उद्योग से नए कमेटी का गठन किया गया। इस कमेटी में युवा वर्ग के साथ साथ कई नए सदस्यों को भी शामिल किया गया। संदर्भ में जानकारी देते हुए संगठन के प्रमुख कार्यकर्ताओं ने अपने भाषण में विस्तारित तथ्य उजागर किए और युवकों को सेवा कार्य में आगे बढ़कर आने के लिए अपील भी किया और उन्हें प्रोत्साहन भी प्रदान किया। Will never crumble because such leaders are there who have already at this tender age of 18 to 23 started thinking what I can do for the society. And this is what really the society expects from me. Most of all, you all I know, and you all are really promising Rotaries. समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। विश्व कीड़ा पत्रकारिता दिवस के अवसर पर विभिन्न संस्थान द्वारा पत्रकारों को दिया गया संबर्धना। शिलचर शहर में पहली बार कई क्षेत्र में आयोजित किए गए कार्यक्रम। उदारबंद थाने के अंतर्गत पांडग्राम जीपी के घुंगुरबंद इलाके में पेयजल परिसेवा व यातायात के मार्ग न रहने पर लोगों में देखी जा रही है क्षोभ की स्थिति। जल्द से जल्द कदम उठाने का किया गया मांग। उदारबंद विधानसभा केंद्र के लादी स्टील इंडस्ट्री में हादसे में एक श्रमिक की हुई मौत। परिवार सदस्यों में देखी गई दुखद माहौल। क्रीड़ा व सांस्कृतिक संगठन खोज के उद्योग से आने वाले दिनों में सेवा के लिए उठाए जा रहे हैं कई कदम। कार्यकर्ताओं ने पत्रकार सम्मेलन के जरिए दिया विस्तारित जानकारी। बदरपुर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा विभिन्न दफा मांगों को लेकर सर्कल अफसर को दिया गया स्मारक लिपि। जल्द से जल्द कदम उठाए जाने का किया गया मांग। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।